पंजाब के आवाम की मुंतखब हुकूमत को 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और अल्लाह ताला का ये भी शुक्र है कि हमने बैठ जाए गला थक जाएगा, बैठ जाए। जनाब स्पीकर, मैं आज अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि हमने माली साल 2024 और 25 का पहला बजट अपना पेश कर दिया है। पंजाब स्पीकर साहब, आप इधर देखिए, उधर छोड़ दें, उन्होंने 5 साल यही करना है, छोड़ दें। मैं बड़ी आजिज़ी से इस मुकद्दस ऐवान के सामने पंजाब के अवाम को ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने पाकिस्तान की तारीख का, पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा बजट जो है वो पेश कर दिया है। और आपको ये जान के खुशी होगी और इस ऑपोजिशन को भी जान के ये खुशी होगी, ये मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मैं जानती हूँ कि इनमें से बहुत मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, इनमें से बहुत बड़ी तादाद मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की है। और मैं ये भी जानती हूँ कि इस बजट से इनके दिल में खुशी होगी कि पंजाब की आवाम के ऊपर पहली बार 0 टैक्स लगा है। कोई टैक्स नहीं लगा अल्लाह के फजल से। और पंजाब की तारीख का हमने सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया है। और ऑनरेबल स्पीकर साहब, जब मैं अपनी बजट स्पीच कल लिख रही थी तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा कर रही थी कि 3 महीने में 100 दिनों में जो काम हमने कर लिए हैं वो एक बजट स्पीच में समेटना मेरे लिए नामुमकिन था। और अब ये जितना भी एजिटेट कर लें, जितना भी शोर कर लें, मैं जानती हूँ ये अंडर प्रेशर है, ये नहीं भी करना चाहते, इनको ये गंद करना पड़ता है क्योंकि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ये स्क्रीन जो लगी है, जो बात मैं अब करूंगी, उससे ये साबित होगा कि इनके पास कहने के लिए सवाए जो गाली गलौज, नाराबाजी, शोर मचाना जो ये अज़ल से करते आए, उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। इनको इंशाअल्लाह ताला हम अपनी परफॉर्मेंस से मात देंगे। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं जब पहली मैंने अपनी पार्लियामेंट में स्पीच की थी, जिस दिन मैंने हल्फ लिया था, तो मैंने आपसे ये कहा था, इस मुअज़्ज़ज़ अवान से मैंने ये कहा था कि मेरे लिए एक दोहरा चैलेंज है इस हुकूमत को चलाना, क्योंकि यहाँ पर नवाज शरीफ जैसा चीफ मिनिस्टर भी रहा है जिसने परफॉर्मेंस के रिकॉर्ड कायम किए हैं। यहाँ पर शहबाज कदीर खिदमत के साथ बदली है। तो मेरे लिए ये दोहरा चैलेंज था कि ना सिर्फ ये कि मैंने उनकी लेगेसी को अपहोल्ड करना था, उनके स्टैंडर्ड्स को मीट करना था,
असम्बली का इजलास जारी है। वज़ीर आला मरियम नवाज इजहार ख्याल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि हमने पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया है। पंजाब के अवाम के लिए टैक्स फ्री बजट पेश किया है। मैं बड़ी आजिज़ी के साथ इस मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंट को ये बताना चाहती हूँ, जनाब स्पीकर, होता है कि 100 दिन के बाद कहा जाता है कि मैं ये करूँगा, मैं आपको ये कहने आई हूँ कि वो करूँगा, करूँगी, कि मैं तब्दील करके आई और वो सब काम करके आए अल्लाह की फजल से, वो सब काम करके आए अल्लाह की फजल से जिनका मैंने वादा किया था। और आपकी याद दहानी के लिए और इस ऐवान की याद दहानी के लिए जरा वो 100 दिन का ऐड इनकी हुकूमत का चलाएं जो 100 दिनों के बाद आया था, वो लगाएं जरा। वो 100 दिन का जो तहरीक इंसाफ ने अपनी 100 दिन की कारकर्दगी का ऐड दिया था, वो दिखाएं जरा अखबारात में। वो अभी लगा रहे हैं, लेकिन मैं जनाब स्पीकर आपको याद दिलाना चाहती हूं कि 3 महीने की कारकर्दगी के बाद तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने एक इश्तिहार दिया था अखबारात में, जिसमें लिखा हुआ था कि हम मसरूफ थे। किस चीज में मसरूफ थे? खिदमत में मसरूफ नहीं थे। वो किस चीज में मसरूफ थे? वो इंतकाम लेने में मसरूफ थे। वो नाअहली के नए रिकॉर्ड कायम करने में मसरूफ थे। वो लोगों के एसी उतरवाने में मसरूफ थे। मैं ये भी बात फख्र से कहना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ वो लीडर है इस कौम का जिसने कहा कि इमरान खान की जेल में अगर एक एसी लगा हुआ है तो दूसरा भी लगा दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। और जनाब स्पीकर, इक्तदार में किसी को विक्टिमाइज करना, पावर को अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ इस्तेमाल करना बहुत आसान काम है, लेकिन मैं हल्फन इस ऐवान को बताना चाहती हूँ कि आज तक पंजाब हुकूमत ने, नवाज शरीफ ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसमें ये कहा गया हो कि मुखालिफ की ये चीज बंद कर दो या वो सहूलत बंद कर दो। उसकी वजह जनाब स्पीकर, मैं ये समझती हूँ, जहां मेरा दिल इस बात पे रोता है कि बाकी कैदियों को, बाकी चोरों को वो सहूलियात हासिल नहीं है जो इमरान खान को हासिल है। हावेवर, मैं ये समझती हूँ कि सहूलत भले मिल जाए, देसी मुर्गी भले मिल जाए, उनको एक्सरसाइज का इक्विपमेंट भले मिल जाए, हमारी तरफ से कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और आज जो मैं अपनी कारकर्दगी पंजाब के अवाम के सामने पेश करने जा रही हूँ ऑनरेबल स्पीकर, उसमें सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ और उसके बाद मैं अपने कायद, अपने लीडर, पाकिस्तानी कौम के लीडर और मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब नवाज शरीफ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनकी रहनुमाई, उनकी गाइडेंस, उनकी मदद मुझे हर रोज हासिल रही है, जिसकी वजह से आज हम जो एक हिस्टोरिक अचीवमेंट के साथ आपके पास आए, उसकी वजह से ये मुमकिन हुआ है। और उसके बाद मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हर मौके पे मुझे ना सिर्फ अप्रिशिएट किया, मुझे शाबाश दी, बल्कि मेरा हौसला बढ़ाया। और जनाब स्पीकर, उसके बाद मैं पंजाब की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने 100 दिन की
हमारी परफॉर्मेंस को ना सिर्फ एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया, उसकी तारीफ की, बल्कि उसको दिल से कबूल किया। मैं उसके लिए पंजाब की आवाम का शुक्रगुजार हूँ। आपकी नज़र से गुजरा होगा जो आईपॉर का भी सर्वे आया है, जिसमें ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी पंजाब की आवाम ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को तहे दिल से सपोर्ट किया है और उसमें अपनी उनकी जो सपोर्ट है, उनकी जो अप्रिसिएशन है, उसका इजहार किया है। उस आईपॉर सर्वे रिपोर्ट के बाद जनाब स्पीकर, मुझे और ज़्यादा मेहनत करने का हौसला मिला है और मुझे और ज़्यादा उनकी खिदमत करने का एक नया जज्बा मेरे अंदर पैदा हुआ है। और इस तारीखी बजट को मुमकिन बनाने पर मैं अपने भाई ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, इनको शाबाश देना चाहती हूँ, मुज्तबा शजाउर रहमान साहब को। मैं सेक्रेटरी फाइनेंस जनाब मुजाहिद शेरदिल साहब और उनकी पूरी टीम, वजारत ख़जाना की पूरी टीम को शाबाश देती हूँ कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त बजट जो है वो बनाया। मेरे विज़न को, नवाज शरीफ साहब के विज़न को उन्होंने उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया और जो मैं पंजाब के अवाम की खिदमत के लिए करना चाहती थी उसको इन्होंने फैसिलिटेट किया। कोई चीज़ इन्होंने रोकी नहीं है। उसके अलावा मैं जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की मिनिस्टर हैं, सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब साहिबा को भी शुक्रिया उनका अदा करती हूँ। प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन हैं नबील अवान साहब, उनकी पूरी टीम को मैं शाबाश देना चाहती हूँ कि उन्होंने तारीख के सबसे बड़े तरक्याती बजट की तैयारी में पूरी मेहनत, पूरी सलाहियत और भरपूर जज्बे से काम किया है। शाबाश मरियम। और हमें सिर्फ कागजी मंसूबे नहीं दिए, 100% कैश बैक्ड मंसूबे हमने शुरू किए हैं, जिनकी इम्प्लीमेंटेशन आज बजट की मंजूरी के बाद शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और मैं अपने तमाम मिनिस्टर्स को, वज़रा को जो यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, मैं शाबाश देना चाहती हूँ। उन्होंने दफ्तरों से निकलकर ग्राउंड पे जाकर दिन रात आवाम की खिदमत की है। वो जो हम जो यंग लोगों की बड़ी बात करते हैं जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की तारीख में और पंजाब की तारीख में इतनी यंग और पढ़ी लिखी कैबिनेट कभी किसी ने नहीं दी होगी जो यहाँ बैठी है।